मिस्टर एंड मिसेस तनवीर। तो आज है तनवीर का बर्थडे, आज नहीं है मतलब कल है तनवीर का बर्थडे। 1 घंटे बाद ना लगने वाला है, ये 11:15 बज रहे हैं। और अब मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करने जा रही हूँ जो आज तक मैंने पहले कभी नहीं की। तो थोड़ा सा तनवीर को सरप्राइज़ दे देंगे। 1 घंटा है हमारे पास। कुछ बोलना है? बाय। तो हमारे पास डेकोरेशन है, तो हम ना रेड केक मंगा रहे हैं। हमने जैनू के पापा के लिए, जैनू ने एक केक मंगवाया है सरप्राइज़ देने के लिए। तो चलिए अब जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी डेकोरेशन शुरू करते हैं। हम लोगों ने सोचा है हम इस वॉल पे डेकोरेशन शुरू करेंगे। तो हमारे पास जो निकला है, हमारी थीम जो आई है वो ये थीम है। और ये बैलून्स हैं रेड और ब्लू। ये 2 कर्टेन्स आए हैं। ये हैप्पी बर्थडे के अल्फ़ाबेट हैं और ये आई थिंक स्टार बैलून लग रहा है। शुरू करते हैं जल्दी। सबसे पहले आई थिंक हमें जैन को पर ये लगाना चाहिए, नहीं? हाँ, है ना। उसके बाद हम बैलून करेंगे। इधर लगाएंगे। मम्मा सोच रहे ये वाली वॉल हमारे पास बिल्कुल फ्री है, तो हम ये वाली वॉल पे लगाएं ना। तो यहाँ मैंने वॉल पे लगाने के लिए इस पे डबल टेप यूज़ करा था और मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। वॉल पर ठहर नहीं पा रहा था, ये बिल्कुल भी स्टिक सही से हो नहीं पा रहा था। और जैनू ने मेरी बहुत हेल्प करी इन सब चीज़ों में। बेटियाँ कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता और वो हेल्प करने लग जाती हैं। तो यहाँ मैंने ये ऐसे लगा दिया था और मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे कर रही थी। आज से पहले कभी नहीं किया, कभी ऐसा कभी हुआ बर्थडे का डेकोरेशन तो वो हम लोग ने वैसे ही बुलाकर बाहर से करवाई। यहाँ मैं बाहर से बुला के नहीं करवा सकती थी क्योंकि बहुत छोटा सा काम था, कोई मैं बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रही थी जो बाहर से बुलवाती और करवाती ऐसे। और फिर तनवीर को भी पता चल जाता। उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ था क्योंकि आजकल थोड़ा बिज़ी हैं और मुझे पता था कि वो टाइम नहीं दे पाएंगे, तो बस लेकिन इतना तो बनता था। तो गाइस पहले मैंने इस वॉल पे लगाया था, पर मुझे इस वॉल से ज़्यादा इस वॉल पे अच्छा लगा ये। तो यहाँ कर्टेन का काम पूरा हो गया था, अब काम था बैलून का। तो यहाँ हमारे पास पंप मशीन थी ये, तो इससे बहुत इजीली बैलून फूल रहे थे। सबसे पहले मैंने सारे बैलून ही फुला लिए। मुझे एक तो ये जो मैंने थीम मंगवाई थी तो इसमें क्या था कि बैलून बहुत ज़्यादा फूटे जा रहे थे बार बार, मतलब थोड़ा मुझे लो क्वालिटी लगी इसकी। और ऊपर आप लोग देख रहे हो ये कर्टेन गिर गया क्योंकि मैंने इस वॉल पे लगाना चाहा, मुझे अच्छा सा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे ये वॉलपेपर लगा हुआ है तो ये बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। मुझे पता भी नहीं था यहाँ तक कि ये कर्टेन ऐसे गिर चुका है और मैं इस इरादे में थी कि मुझे बस ये लग चुका है। अब बस मुझे जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम था नहीं मेरे पास, मैं आप लोग को टाइम बता चुकी थी। इस टाइम हो रहा था तकरीबन 11:30 पौने 12 हो रहे थे। बर्थडे तो इनका शुरू हो ही चुका था लेकिन इन्हें 1:30 बजे आना था। पूरे दिन में मुझे टाइम ही अब मिला था करने का ये सब कुछ, और बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते पहले से। तो अभी मेरी नज़र पड़ी है इस पर, आई थिंक, या पड़ी भी नहीं है कि ये अभी मुझे ये एक बहुत बड़ा काम करना है। अभी बस ये अब पड़ी मेरी नज़र और अब मैंने देखा है कि ये तो फिर से हट गया, तो मैं समझ गई थी कि ये यहाँ पर पेस्ट तो नहीं हो पाएगा, तो मुझे इसे वापस से उसी वॉल पर शिफ्ट करना था जहाँ से हमने शुरू किया था और उसी पे मुझे जाकर लगाना था वापस। और यहाँ अनाबिया के साथ, ख़ासकर सुनहरा ने तो मेरी बहुत हेल्प करी इन सब कामों में, लेकिन अनाबिया के साथ आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती क्योंकि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो है ये कोई काम नहीं करने देता। इस बीच इन्होंने पॉटी भी कर ली थी जिसे मुझे इन्हें डायपर क्लीन करना पड़ा। आप लोग देख रहे हो इनके कपड़े चेंज है, पहले कुछ कपड़े अब कुछ कपड़े इनके। तो ये सारे काम तो हम मदर्स के लगे ही रहते हैं कि कभी भी, और ख़ासकर पता है क्या होता है, मोस्टली मेरे साथ, क्या वो मुझे पता है सभी के साथ, और इसकी तो इंस्टाग्राम पे वीडियो भी वायरल हुई थी कि जब बिल्कुल आप रेडी हुए होते हैं ना, बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन कर आप रेडी हो जाते हो, उसके बाद बच्चे पॉटी करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा काम थे और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और अनाबिया ने अपना काम कर दिया था तो उनको भी क्लीन करना था, तो यहाँ मुझे और ज़्यादा टाइम लग गया था। ये स्टार बैलून तो मैंने एक तो कर दिया था, एक इसमें अच्छे से हवा भर गई थी, दूसरा करने में मुझे बहुत परेशानी हुई क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। जैसे काफ़ी चीज़ें ख़राब निकली इसमें, तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा था ख़राब है, लेकिन एंड में मैंने
कर ही दिया था ये, मैं इसमें कामयाब हो गई थी। यहाँ तो फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया था ये काम बैलून का। जब मेरा 1 स्टार बैलून हो गया, मैंने सोचा अभी इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर होगा बाद में हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो मुझे ये कर्टेन करना है, मैंने ट्राई करा यहीं पर हो जाए, पर मेरा ट्राई करना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि ये बार बार यहाँ मैं पेस्ट कर रही थी। डबल टेप से भी मैंने पेस्ट करने की कोशिश की, सब कुछ करा मैंने यहाँ खड़े होके, बहुत रिस्क भी लिया सोफ़ा आगे करके मुझे ये, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैंने इसे वापस से यहीं पे शिफ्ट कर दिया। और ये आप बीच से देख रहे हो कि ये हट भी गया था, काफ़ी ख़राब सा हो गया था। अब बस बैलून मेरे हो गए थे, और बैलून को अब बस मुझे एक साथ उनका बनाना था 3 का, और एक साथ उसका बना कर मुझे लगाना था, क्योंकि बैलून मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, जितने थे उतने बस्ट हो चुके थे, और जितने थे मुझे उसी में एडजस्ट करना था। तो मैंने सोचा इनका 3 का बंच बना के लगाऊंगी तो वो ज़्यादा हाईलाइट होगा। रेड बैलून्स तो बहुत ज़्यादा फटे थे, और थीम मैंने बहुत अच्छी देखकर मंगवाई थी, फ़ोटोज़ में बहुत कलरफुल लग रही थी, पर मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी। खैर कोई नहीं, इतना हो गया काफ़ी है, तन्नू के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने तो टाइम देना नहीं था, मुझे पता है तो चलिए बैलून्स लगाते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ बैलून्स का काम हो गया है मेरा पूरा मोस्टली, और अब बस मुझे इसे ऊपर तक लगाने हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया था। तनवीर को यानी का चॉकलेट आइसक्रीम केक बहुत पसंद है, और तनवीर को क्या, बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो मैंने वही तनवीर के लिए ऑर्डर करा था। जैनू चाह रही थी रेड वेलवेट केक करना, पर मुझे पता था वो इतना खाया नहीं जाएगा, तो मैंने जो मुझे पता था बच्चे शौक़ से खा लेंगे। बच्चों का क्या यार, पता है जो भी बर्थडे बेशक से तन्नू का था या नेक्स्ट मंथ था, पता है 20 सितंबर को मेरा आने वाला है, 19 सितंबर को जुनैरा का है बर्थडे, तो अभी हमारा ये बर्थडे सीज़न ही चल रहा है सबका। तो मुझे पता था कि बर्थडे बेशक से बड़ों का चाहे हो या छोटों का, तो उसे बच्चे ही सेलिब्रेट और बच्चे ही अच्छे से इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जैनू ने और अनाबिया ने बहुत अच्छे से सब कुछ इंजॉय करा था। जैनू के लिए ये बहुत मतलब अच्छा था, जैनू को इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहता है। वो अब मुझसे बोल रही मम्मा हम प्रेजेंट क्या देंगे पापा को, तो उनको मैंने अभी वो करा कि अभी हम कुछ प्रेजेंट तो बाद में हम करेंगे प्लान कि हमें पापा को क्या देना है। अभी फ़िलहाल हम उनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, और वो यही है कि हम उन्हें पार्टी दे रहे हैं और यहाँ ये मैं छिद्रे क्योंकि मैंने 3 का ये बनाया था, और ये लो एक और यहाँ पे बैलून ख़राब हो गया। ऊपर आप लोग देख रहे हो ब्लू के साथ भी एक ख़राब हो गया, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा 12 बजने में 10 मिनट है, टाइम भी आपको नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये मेरे लिए करना। लोग पता नहीं कैसे इतना ईजीली ये सारे काम कर लेते हैं, और मेरे लिए तो सच में बहुत मुश्किल था। ये इतना सा काम ही जिसमें रेडीमेड थीम हमें मिली थी, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा, फिर भी अल्लाह ने ये लो एक और बैलून फूट गया। मुझे तो खुद देख कर हंसी आ रही है कि मैंने इस टाइम पर कितना कुछ झेला था। खैर यहाँ पे फाइनली जैसे तैसे हुआ। मैंने फिर डिसाइड करा था कि लास्ट में ना लगे वही बेहतर है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये यहाँ से ना गेट से ही ये कुछ जो हैं बैलून सारे यहीं के फट रहे हैं, इधर के इतने नहीं हुए थे। अब यहाँ बारी थी हैप्पी बर्थडे के अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करने की, और ये अनाबिया आपको रोती भी लग रही है। यहाँ बस ये अब परेशान हो गई थी कि मुझे ये एक तो इन्होंने फाड़ ही दिया था कि मुझे और भी चाहिए। अनाबी के साथ ख़ासकर ये सारे काम करने बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि इसको ये होता है कि बस जो भी नई चीज़ है वो मुझे मिल जाए, मेरे हाथ में आ जाए, भले से कोई उसका काम कुछ करे नहीं करे जुनैरा जो थी वो सब कुछ बीच बीच में हेल्प कर रही थी, लेकिन अनाबिया की वजह से बहुत दिक्कत उठानी पड़ी। तो गाइस इसी तरीके से मैंने अपनी छोटी सी जो पार्टी थी, अभी इस साल हम लोगों ने कुछ ज़्यादा, अभी आगे हमारा बर्थडे सीज़न चल रहा है, अभी मेरी एनिवर्सरी आने वाली है 7 सितंबर को, जुनैरा का बर्थडे आने वाला है, फिर मेरा बर्थडे आने वाला है, लेकिन ज़्यादा हम बर्थडे इस बार सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और बस ऐसे ही छोटा मोटा अगर आपको कुछ दिखा तो आके देखते हैं क्या होगा। वैसे मेरा बर्थडे तो मैं आपको सच बताऊँ होता ही नहीं, क्यों, उसकी वजह ये है कि मेरे बर्थडे से एक दिन पहले जुनैरा का बर्थडे आता है, हम लोग उसी को सेलिब्रेट कर लेते हैं। और फिर ये होता है कि अब अभी तो करा था, मतलब रोज़ रोज़ अब क्या करें, तो वो वाला मैटर हो जाता है। तो मेरे बर्थडे पर तो पता भी नहीं चलता कब आया कब गया, और वो हम लोग रोज़ की तरह वही अपने काम सारे करने लग जाते हैं। ये बातें पता है शादी के 5 साल बाद से शुरू हो जाती हैं। मेरी शादी को माशाल्लाह 7 साल हो जाएंगे अब, तो मेरे साथ तो ये होना ही है फिर आप लोग भी कमेंट में बताना कौन कौन है जिसकी शादी को 5 साल हो गए और उनकी भी यही मतलब सिचुएशन है कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट बहुत कमी से होता है। मेरा तो बहुत कमी से होता है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, सही बताऊँ, बर्थडे सेलिब्रेशन और ये सब में। यहाँ पे अनाबिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, उसे स्टार बैलून चाहिए था,
और एक मैं जो लगाया था अभी मैंने उसे वही वाला चाहिए था। तो यहाँ मैं यही कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से ये स्टार बैलून हो जाए। 2 बैलून से मैंने सोचा लग जाएंगे, अच्छा है, ख़राब होके जाएंगे। बहुत ट्राई करा। जुनैरा भी मेरी बहुत हेल्प कर रही थी कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करिए, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करिए। इसी दौरान हमारा केक भी आ गया था। मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करा था केक, स्विगी से मैंने मंगवाया था। तो इसी दौरान हमारा केक भी आ गया था और जुनैरा बहुत खुश थी और उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि बस ये जल्दी से हो और जल्दी से मतलब केक कट हो। वैसे भी जुनैरा बहुत अपने पापा को मिस करती है और चाहती है कि जल्दी से जल्दी वो आ जाएं। इनफैक्ट हमारे घर के जो ऊपर रहते हैं वो आते हैं स्कूटी लेके 8-9 बजे, तो ये फ़ौरन से गेट पे जाती हैं और ऐसे सैड होके वापस आती हैं। मुझसे कहती है मम्मा मेरे पापा इतना लेट क्यों आते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पापा भी 8-9 बजे नहीं आते। फिर मैंने समझाती हूँ बेटा सबके अलग अलग काम होते हैं, आपके पापा का लेट नाइट तक काम होता है इसलिए वो थोड़ा लेट आते हैं। तो यहाँ फाइनली मेरा स्टार भी हो गया था और दूसरा स्टार होने में भी टाइम लगा लेकिन वो भी हो गया था मेरा। और जैनू भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि फाइनली ये सेकंड स्टार भी डन। बहुत सारे जतन के बाद फाइनली मेरा सेटअप रेडी हो चुका है। ये आप देख रहे हैं इधर के बैलून सारे फूट गए। बैलून मतलब ये थीम मैंने मंगाई थी और इतनी ख़राब थीम निकली है। इसमें ये जो रेड बैलून थे ये आप लोग देख रहे हो ये सब तो फूट ही गए तनवीर के आने से पहले। खैर बहरहाल मैंने थीम रेडी कर दी है, ये आप लोग देख रहे हो। और टाइम भी मैं आप लोग को दिखा दूँ। टाइम हो रहा है इस टाइम 1:15 हो रहा है और तनवीर अभी तक नहीं आए। एज़ यूजुअल तनवीर जैसे लेट आते हैं वैसे ही आज भी लेट आ रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Oh my God! हैप्पी बर्थडे टू यू। God, baby. अन्ना केक के ऊपर आ रही है। What a surprise! What a surprise for me! कैसा लगा तनु? मैंने बहुत मुश्किल से डेकोरेट करा है ये सब। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आप बर्थडे वाले दिन भी 1:30 बजे आए हो, ऐसे कौन करता है? बहुत खुश हो गया। तुमने मेरे लिए सरप्राइज को मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये मैं इफ्रा के लिए चॉकलेट शेक बना के लेकर आया हूँ अपनी शॉप बर्थडे से। आपका सरप्राइज मुझे मिल रहा है। कैसा है? टेस्टी? लो तनु, इसे ठंडा करना है। तनु यम्मी है। और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लिए स्पेशली ज्ञानी का केक मंगाया है यार। वाह! क्योंकि इफ्रा को पता है मुझे ज्ञानी का केक बहुत पसंद है और वो भी आइसक्रीम केक। थैंक यू। ये लो अन्ना। तो गाइस अभी 10 मिनट बाद हम करते हैं केक कटिंग। इतनी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन करी है। ये कितनी तनु ये आप व्लॉग में देखना, इतनी मुश्किल से हुई है डेकोरेशन, सच में मुझे कुछ नहीं आता ये वाले काम तो। और ये बैलून मैंने मंगवाए थे और ये सब बैलून जो है ना ऐसे निकले कि सब फटे जा रहे थे इतने से बचे ऊपर इतने ढेर फटे हैं बैलून। तुमने हवा ज़्यादा भर दी। नहीं हवा नहीं भरी, किसी भी चीज़ से टच होने को फट रहे थे। अन्ना ला जा। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तन्वीर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़ैनब रुक तो जाओ, पापा को तो दो पहले। ये कैसा बर्थडे है तन्वीर? ये लो। चलो भाई, रात के दिन तो ऐसे ही बन सकता है। लो। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना प्लान करा। हाँ देनो और जल्दी कम। यम्मी है ना केक? यस इट्स वेरी यम्मी।
बहुत टेस्टी केक है यार ये। और मुझे इस केक के साथ ना पता है सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं दिखाती हूँ। डब्बा हाँ, केक इसका बॉक्स और इसका ये कैप, मुझे ये इतना अच्छा लगता है ना, ये मेरे पास 4-5 जमा हो गए हैं। गार्डन में बैठे हमारा ये छोटा सा ऊटपटांग सा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है पूरा, और तनवीर गए हैं बाहर गार्ड अंकल को केक देने के लिए। केक कट भी हो गया और केक की ऐसी की तैसी भी होनी शुरू हो गई, आप लोग देख रहे हो अन्ना। इस बर्थडे सेलिब्रेशन हमारा पूरा हो चुका रात के 2 बजे। लोग 12 बजे करते हैं लेकिन हमने रात के 2 बजे किया है, क्योंकि ये जनाब को इसी टाइम आए हैं यहाँ पर। मेरे को बड़े वाले दिन भी चैन नहीं है। अब कल भी मेरा पूरे दिन जन्मदिन रहेगा और मैं यहाँ घर में नहीं रहूँगा, अपने काम पर ही रहूँगा। भाई कैसा काम है मेरा। मेरे को ना त्योहार में छुट्टी मिलती है, ना 15 अगस्त में छुट्टी मिलती है, ना 26 जनवरी छुट्टी, और ना बर्थडे पे, ना बर्थडे। परिवार के साथ तो टाइम स्पेंड करना भूल ही गया मैं। जहाँ जाती है बेचारी अकेली जाती है। चलिए गाइज, ये तो मेरी दुखी दास्तान है ही, आप सबको पता है। तो अभी हमें अपने ब्लॉग का मैंने केक भी खाया है। केक भी अब खाया। हमारा सोने का टाइम हो रहा है, मैं खाना खा के सोने वाला हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और भीख मांगने की बारी आ चुकी है मेरी। भाई प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे हाँ चैनल जी, को। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक ब्लैक हाथ धो बलून दिया गिरा है और ब्लू बलून टू। हाँ, इसका हाल देखो क्या हो गया है, आधे बैलून टूट कर नीचे गिर चुके हैं तनवीर के हाथ ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।